सोचिए आप एक चमचमाती नई सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से सामने बिजली का एक खंभा आ जाए। यह कोई डरावना सपना नहीं बल्कि मंडला की हकीकत है। यहाँ विकास की रफ्तार इतनी अंधी है कि इंजीनियरों को सड़क के बीच खड़े पोल तक नजर नहीं आए। करोड़ों का बजट, डामर की नई परत, लेकिन बीच में खड़ी है साक्षात मौत। आज हमारी खास रिपोर्ट में देखिए कैसे नगरपालिका और ठेकेदार की जुगलबंदी ने मंडला की सड़क को डेथ ट्रैप बना दिया है। देखिए रिपोर्ट। ये मंडला का नेहरू स्मारक मार्ग है, जहां विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का ऐसा कॉकटेल तैयार किया गया जिसे देख किसी का भी माथा ठनक जाए। करोड़ों की लागत से सड़क तो बन रही है, लेकिन नियमों को डामर के नीचे दफन कर दिया। कायदे से पहले बिजली के पोल शिफ्ट होने थे, फिर सड़क बननी थी, लेकिन यहाँ साहबों को इतनी जल्दी थी कि पोल हटाए बिना ही डामरीकरण कर दिया। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यह विकास नहीं बल्कि विनाश की तैयारी है। रात के अंधेरे में ये खंभे किसी काल से कम नहीं लगते। कई राहगीर अब तक हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की फाइलें अभी भी टेबल खेल रही हैं। न मौके पर कोई इंजीनियर आता है, न ही सुरक्षा की कोई इंतजाम है। जनता पूछ रही है कि क्या किसी बड़े हादसे के बाद इन खंभों को हटाया जाएगा, या फिर यह सिर्फ सरकारी बजट को खपाने का एक और खेल है। दादा, मंडला का ये अनोखा कारनामा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। मंडला ज़िले में कि ऐसी कोई मार्ग हो रहा है, ये तो मंडला ज़िले का विकास कार्य है। विकास कार्य की परिभाषा यही है मंडला ज़िले में कि आप जहाँ भी खंबे लगे हो लगे रहने दो, सड़क बनाना हो बना दो, कोई एक्सीडेंट हो रहा है होने दो, कोई मर रहा है मरने दो। अब ये वास्तव में जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, ये वास्तव में नेशनल हाईवे है। मंडला को नागपुर और रायपुर से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग, यदि बाईपास नहीं बना होता तो यही हाईवे था। यहाँ अधिकारी रहते हैं, नेता रहते हैं, बड़े बड़े टेक्निकल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के ई के अंगले बंगले सब यहीं हैं। उसके बाद यदि यहाँ हो रहा है कि बीच में खंबा खड़ा है, वो भी तिरछा खड़ा है, और बीच में पेड़ खड़े हैं और सड़क बना दीजिए। सड़क बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? इतनी जल्दी होने का कोई ना कोई लॉजिक है जो पर्दे के पीछे होता है। क्योंकि अभी कुलेला मार्ग में आपने देखा 3 सस्पेंड हुए, तो क्या जिला स्तर पे हुए? मध्य प्रदेश शासन स्तर पे हुए। जिला स्तर का कोई काम, कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। अब ये खंबे बीच में गड़े, अब कोई आदमी ट्रक आ जाए, चपट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, पहले इसको शिफ्ट कर देते, किनारे बना देते सड़क, लेकिन नहीं। अब वो खड़ा, अब सामने वाली जो वाहन आ रहा है उसको सड़क दिख रही है साहब, खंबा दिखा नहीं दिखा, सीधे टकरा गया, जनहानि होगी। कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी ही इस जिले में फिक्स नहीं होती, इसलिए ये अजीबोगरीब बातें यहाँ होती हैं। और मेरी ख्याल से हम भी आप जो अभी कर रहे हैं, इसमें भी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी। हरे भरे पेड़ को काट देंगे, और खंबा भी कब अलग होगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है, वो अलग नहीं हो पाया। इसीलिए नगरपालिका ने सड़क बना दी साहब। अब विकास कार्य हो गया, अब सब प्रसन्न हैं, पब्लिक भी प्रसन्न, नेता भी प्रसन्न, अधिकारी भी प्रसन्न। कोई गरीब मर जाएगा, किसी की सेहत में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये यहाँ की सच्चाई है, आप स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि अधिकारी नेता सब चैन की बंसी बजा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब हमने जवाब मांगा तो नगरपालिका के पास पल्ला झाड़ने के लिए तैयार बहाना था। प्रशासन का कहना है कि बिजली विभाग को पैसा जमा कर दिया है, लेकिन सवाल वही खड़ा है कि अगर पैसा जमा हो गया तो पोल हटने बाकी थे, तो सड़क बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? बिंजा चौराहे तक जो रोड का काम हो रहा है, उसकी तकनीकी स्वीकृति तो विभाग से जबलपुर से आती है। उसके वो कायाकल्प के योजना के अंतर्गत काम था। उसके बाद विद्युत मंडल से वो पेड़ हटाने के बाद जो आप कर रहे हैं, और जो खंभे हटाने के लिए तो पोल शिफ्टिंग का काम भी है। उसमें पोल शिफ्टिंग के लिए नगरपालिका ने मार्च 25 में मतलब विद्युत मंडल का एक पत्र आया था कि उनका जो सुपरविजन चार्ज जमा करना है, तो उसमें 27/3/25 को उनको जो 2,26,344 रुपये राशि जमा करना थी, हमने जमा कर दी थी पोल शिफ्टिंग के लिए। उसके बाद उनकी अनुमति हो जाती। उसके बाद उनकी अनुमति के बाद फिर हम ठेकेदार और शिफ्टिंग का पोल शिफ्टिंग का काम करते हैं। अभी पोल शिफ्टिंग हो गई है, उसके बाद पोल शिफ्टिंग नहीं हुई है, लेकिन अभी क्या है, चूँकि 1 साल हो गया है, निरंतर लेट भी हो गए हैं, और अभी अगर पानी गिर गया है तो हमारा इस साल भी डामर रह जाता, इसलिए फिर डामर का काम अभी हम लोगों ने चालू किया है।
क्योंकि होता है कोई जनहानि होती नहीं, अभी हमने वहाँ जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वहाँ पर हमने अभी वो बैरिकेड्स लगा दिए हैं और कलेक्टर सर ने भी उसको विद्युत मंडल को जल्दी बोल दिया कि इनका प्रकरण देख के खंबा हटाया जाए करके। अभी तब तो हम बैरिकेड रखेंगे वहाँ पे करके। थोड़ा सा समझाइए खंबा लेकिन उस क्या है? खंबे पहले हट जाते हैं, लेकिन क्या है चूँकि बहुत देर हो रही थी और अभी योजना का काम साल भर से पेंडिंग चल रहा है, तो वो करना भी ज़रूरी था, इसलिए काम चालू कर दिया था। मैंने बैरिकेड इसलिए लगा दिया, 2 खंबे हैं हमारे मेन वहाँ पे, तो उसको, और अभी वहाँ पे कलेक्टर सर ने उनको विद्युत मंडल से भी चर्चा की, अभी आज बोल भी दिया उनको कि तत्काल उसको हटाया जाए, तब तो हम उसको बैरिकेड लगा के रखेंगे वहाँ पे खंबे के पास। अब देखना यह होगा कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन जागता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।